मूवी की शुरुआत में हम एजेंट टी और एच को देखते हैं। वह दोनों हाइव नाम के एलियन का पीछा करते हुए एक टावर पर आते हैं। यहाँ एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। एच कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही डेंजरस एलियन अटैक करने वाला है, इसलिए आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। टी दोनों की मेमोरी इरेज कर देता है। इसके बाद दोनों हाइव से लड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल पहले का समय दिखाया जाता है। यहाँ मॉली सो रही होती है। तभी मॉली के फादर को घर में किसी के होने का एहसास होता है। वो अंदर देखने के लिए जाती है तो उसे एलियन दिखाई देता है। तभी यहाँ MIB टीम आ जाती है। वह मॉली के पेरेंट्स से एलियन के बारे में पूछताछ करती है। MIB टीम मॉली के पेरेंट्स की मेमोरीज इरेज कर देती है। मॉली ये सब विंडो से देख रही होती है। तभी वह एलियन भी उसके पास आ जाता है, लेकिन मॉली उसे भगा देती है। अब प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है। मॉली अब बड़ी हो चुकी है और MIB टीम में शामिल होना चाहती है, इसलिए वह FBI और CIA में इंटरव्यू देती है, लेकिन उसे MIB टीम में शामिल होने की कोई जॉब नहीं मिलती। इसलिए वह कॉल सेंटर में काम करने का फैसला करती है। वह स्पेस की सभी चीज़ों पर नज़र रखती है। अचानक मॉली के कंप्यूटर पर किसी स्पेसशिप का सिग्नल आता है। वह स्पेसशिप के लैंड होने का पता लगाती है। इसके बाद वह उस जगह पर जाती है, लेकिन मॉली को यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वह यहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ पिजन्स उड़ते हुए गायब हो जाते हैं। मॉली भी अंदर जाकर देखती है तो स्पेसशिप से एक एलियन बाहर आता है। MIB टीम उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वह एलियन बिना बताए ही अर्थ पर आ गया था। मॉली MIB जैसे कपड़े पहनकर MIB हेडक्वार्टर जाती है। तभी यहाँ सायरन बजने लगता है। वो मॉली को पकड़ लेती है। वह मॉली की मेमोरी इरेज करने का ऑर्डर देती है। तभी मॉली कहती है कि मैं यहाँ MIB टीम का हिस्सा बनने आई हूँ और मैंने आप लोगों को ढूंढा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो ये सुनकर मॉली को MIB में शामिल कर लेती है क्योंकि उसे ऐसे लोग ही चाहिए जिनका दुनिया में कोई ना हो। ट्रेनिंग के पहले हफ्ते में मॉली अच्छा स्कोर करती है, इसलिए वो मॉली को MIB में शामिल कर लेती है। वो मॉली को M नाम देती है। वो M को उसका पहला असाइनमेंट देती है और M को लंदन जाने के लिए कहती है। M एक ट्रेन में जाकर बैठती है जो थोड़ी देर में बिल्कुल चेंज होकर हाईटेक ट्रेन में बदल जाती है। M इस हाइपरलूप ट्रेन से थोड़ी ही देर में लंदन पहुंच जाती है। लंदन पहुंचने के बाद M T से मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम एक स्वीपर को देखते हैं। वो अपना काम कर रहा होता है। तभी सभी लाइटें चली जाती हैं। वो लाइट का स्विच चेंज कर रहा होता है। तभी यहाँ 2 एलियंस आ जाते हैं और उस आदमी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसका रूप ले लेते हैं। इसके बाद ट्विन एलियंस एक शॉप पर जाते हैं और पाउनी नाम के एलियन से मिलते हैं। वह पाउनी से कहते हैं कि हमें वंगस नाम के एलियन को मारना है। पहले तो पाउनी मना कर देता है, लेकिन जब ट्विन एलियन गुस्सा हो जाते हैं तो पाउनी उनकी बात मान जाता है। इसके बाद हम M को देखते हैं। वह एलियन से बात कर रही होती है। तभी यहाँ H आ जाता है। M के पास वाला एलियन बताता है कि H ने एक बार दुनिया को हाइव से बचाया था। जब H मीटिंग में जाता है तो T H को वंगस की सिक्योरिटी का काम देते हैं क्योंकि वंगस को जान का खतरा होता है। M H के पास जाती है और साथ में वंगस के पास जाने के लिए कहती है। वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ H वंगस से मिलता है। वंगस H को कुछ बताना चाहता था, लेकिन H उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी यहाँ ट्विन एलियंस आ जाते हैं। वो वंगस की तरफ एक इंसेक्ट फेंकते हैं जो वंगस को काट लेता है और वंगस बेहोश होने लगता है। H वंगस को कार में बिठाकर हॉस्पिटल भेज देता है। तभी रास्ते में ट्विन एलियंस वंगस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वंगस की कार दूर जाकर गिरती है। H और M ट्विन एलियंस पर अलग अलग कई गन से फायर करते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। M वंगस के पास जाती है। वंगस की हालत खराब हो गई थी, इसलिए M H को बुलाती है, लेकिन वंगस कहता है H को मत बुला, वो बदल चुका है। वंगस M को एक क्रिस्टल जैसा चीज देता है। M पूछती है ये क्या है, तो वंगस कहता है ये वही चीज है जो तुम लोगों को बचा सकती है। H एलियंस पर एक हाईटेक गन से अटैक करता है, जिससे एलियंस के चीथड़े हो जाते हैं, लेकिन वह एलियंस मरते नहीं और फिर से खुद को ठीक करने लगते हैं। अब वह बिल्कुल गैलेक्सी की तरह दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद यहाँ MIB की टीम आ जाती है। एजेंट C M से पूछता है क्या वंगस ने मरते वक्त तुमसे कुछ कहा था। M कहती है कि वंगस ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। नेक्स्ट सीन में H और M T के पास होते हैं। T कहता है तुम दोनों के होते हुए भी उस एलियन ने वंगस को मार दिया। तब यहाँ एजेंट C आता है और T को वीडियो दिखाता है और बताता है कि इन एलियंस ने वंगस को मारा है और इनमें हाइव के अंश भी मिले हैं। H बताता है कि हाइव किसी के भी अंदर घुसकर उसके DNA पर कब्जा कर लेता है और ये दोनों एलियंस भी हाइव के कब्जे में हैं। एजेंट C H और M को टर्मिनेट करने के लिए कहता है क्योंकि वो वंगस को नहीं बचा पाए। M कहती है वंगस का पता सिर्फ हमें और MIB टीम को था। इसका मतलब वंगस का पता एलियंस को MIB टीम में से ही किसी ने बताया था। अब H और M जेट में बैठकर पानी के रास्ते से एक एलियन से मिलने जाते हैं। H उससे रीजा के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ MIB हेडक्वार्टर्स में एक एजेंट C को CCTV कैमरे की फुटेज दिखाता है जिसमें वंगस ने M को कुछ दिया था, लेकिन M ने उसे सबसे छुपा लिया था। ट्विन एलियंस भी H का पीछा करते यहाँ पहुँच जाते हैं। H के जाने के बाद वह एलियंस बसाम से कहते हैं कि वह रीजा को बता दे कि यहाँ H आया था। अब H एक घर में जाता है जहाँ पॉनी रहता है।
एच जब पॉनी के पास जाता है तो वह देखता है कि पॉनी को छोड़कर सबको ट्विन एलियन ने मार दिया है। एम एच को उस चीज़ के बारे में बताती है जो उसे वंगस ने दिया था। तभी एच कहता है कि MIB के लोग उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, इसलिए दोनों छुप जाते हैं। तभी एच को टी का कॉल आता है। वह एच को जल्दी से वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। एच एम को डिवाइस लेकर भागने के लिए कहता है। एच बसाम से एक हाईटेक बाइक लेता है और तेजी से वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ ट्विन एलियंस एम का पीछा करते हैं। वह एम को पकड़ने ही वाले थे, तभी यहाँ एच आ जाता है। MIB टीम एच और एम को चारों तरफ से घेर लेती है। एच बाइक पर लगे रेड बटन को दबाता है, जिससे वह टेलीपोर्ट होकर रेगिस्तान में पहुंच जाता है। वह डिवाइस हिलने लगता है। एम डिवाइस को उठाती है तो वह एक बड़े गन में बदल जाता है। एम गन को सबसे लो पावर में चलाती है। लो पावर में भी गन रेगिस्तान में बहुत बड़ा गड्ढा कर देती है। एच एम से कहता है कि वंगस ने तुम्हें ये क्यों दिया था, जबकि वह जानता था कि इससे पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस पर एम कहती है शायद उसे मुझ पर भरोसा था, इसलिए उसने ये मुझे दिया। एच कहता है वंगस ने ये मुझे क्यों नहीं दिया। एम कहती है वंगस ने कहा था कि तुम बदल गए हो, शायद इसलिए इसने ये तुम्हें नहीं दिया होगा। तभी पानी की बोतल में से बसाम निकलता है और वह उस डिवाइस को लेकर उड़ जाता है। वह कहता है कि ये मैं रीजा को दूंगा। एच बाइक को रिपेयर करता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन एच रीजा के रिजॉर्ट पर जाता है। यहाँ लूका नाम का एक एलियन एच को रीजा के पास लेकर जाता है। रीजा एच से कुछ बातें करती है और फिर वहाँ से जाने के लिए कहती है। रीजा के 2 बॉडीगार्ड्स एच को छोड़ने जाते हैं, लेकिन एच उन्हें मारकर पानी में फेंक देता है। एच रिजॉर्ट के सभी कैमरों को बंद कर देता है। पॉनी ग्लास को काट कर बाहर आ जाता है। तभी वह ग्लास पूरी तरह टूट जाता है, इससे रीजा का ध्यान पॉनी पर चला जाता है। एम पीछे के रास्ते से रीजा के रूम में जाती है। वह डिवाइस को लेकर भागने की कोशिश करती है, तभी रीजा वापस आ जाती है और एम को गन पॉइंट कर देती है। इसके बाद दोनों में फाइट होने लगता है। दूसरी तरफ लूका भी एच को पकड़ लेता है। लूका वही एलियन होता है जिसे एम ने मूवी की शुरुआत में बचाया था। लूका को एम याद आ जाती है, इसलिए वह एम की मदद करता है और रीजा से डिवाइस लेकर एम को दे देता है। एच और एम रिजॉर्ट पर से जाने लगते हैं, तभी ट्विन एलियंस आ जाते हैं। वह एम से उस डिवाइस को मांगते हैं। एम उस डिवाइस को गन में बदल लेती है। वह कहती है मैं इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी MIB टीम आकर ट्विन एलियंस को मार देती है। MT को वह डिवाइस देती है। नेक्स्ट सीन में हम MIB हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। यहाँ T M से बातें कर रहा होता है। तभी M को T के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो उस डिवाइस को देखने जाती है, लेकिन उन्हें वो डिवाइस नहीं मिलता। M कहती है T ही गद्दार है। H कहता है T इसे लेकर कहाँ जाएंगे। तभी एजेंट C बताता है T उस डिवाइस को लेकर पेरिस गए होंगे। H कार से पेरिस जाने का फैसला करता है। H कार में लगे रेड बटन को दबाता है, जिससे कार जेट में बदल जाता है और कुछ ही देर में दोनों पेरिस पहुंच जाते हैं। लिफ्ट से टावर पर चढ़ते वक्त M H से पूछती है तुमने हाइक को कैसे हराया था। H सही से जवाब नहीं दे पाता, जिससे M को पता चल जाता है उस रात H ने हाइव को नहीं हराया था, बल्कि उसकी मेमोरीज इरेज की गई थी। अब H टावर के अंदर जाता है। यहाँ T पहले ही मौजूद होता है। देखते ही देखते T हाइव में बदल जाता है। वह यहाँ से दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलता है। H हाइव से डिवाइस लेने की कोशिश करता है, लेकिन हाइव उसे उठाकर फेंक देता है। H हाइव से कहता है मुझे पता है कि आप अभी भी अंदर मौजूद हैं। H कहता है आप मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। M हाइव पर अटैक करती है तो हाइव उसे पोर्टल में फेंक देता है। पॉनी M को खींचकर बाहर लाता है। हाइव के अंदर T को सब कुछ याद आने लगता है। तभी H डिवाइस को M की तरफ फेंकता है। M डिवाइस को वेपन बदल लेती है और उससे हाई पावर में हाइव पर फायर करती है, जिससे हाइव के साथ पोर्टल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद M और H O से मिलते हैं। O H को लंदन ब्रांच का हेड बना देती है। H O को मना करता है, लेकिन O कहती है TBI चाहते थे। O M को न्यूयॉर्क में रिपोर्ट करने के लिए कहती है और M को साथ चलने के लिए कहती है। अगले दिन जब H अपनी कार के पास जाता है तो वो देखता है M पहले से ही कार में बैठी होती है। M कहती है मैं लास्ट टाइम तुम्हारे साथ ड्राइव पर जाना चाहती हूँ। M पॉनी को H के साथ रहने के लिए कहती है ताकि वह H का ख्याल रख सके। M कार को उड़ाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाता है।